गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारी क्लास 11 हिंदी की जीवन परिचय सीरीज चल रही थी, आज हम उसका छठवां गद्य का छठवां पाठ लेकर आए हैं। जीवन परिचय जो है राय कृष्णदास जी का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राय कृष्णदास का जन्म काशी के प्रसिद्ध राय परिवार में 1892 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1892 ईस्वी में हुआ था। यह परिवार कला, संस्कृत और साहित्य प्रेम के लिए विख्यात रहा। भारतेंद्र परिवार से संबंधित होने के कारण राय साहब के पिता राय प्रहलाद दास प्रहलाद दास में में हिंदी के प्रति अटूट प्रेम था। इस प्रकार राय साहब को हिंदी प्रेम पैतृक राय के रूप में प्राप्त हुआ। राय साहब की स्कूली शिक्षा बहुत स्वल्प हुई, पर इनमें उत्कट ज्ञान लिप्सा थी। इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और हिंदी हिंदी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। योग्यता प्राप्त कर ली थी। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। 1985 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं, राय साहब की साहित्यिक रुचि के विकास में काशी का तत्कालीन वातावरण बहुत ही प्रेरक रहा। साहित्यिक गतिविधियों के कारण बहुत प्रारंभ में ही इनका घनिष्ठता जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल आदि प्रमुख कवियों आलोचकों से हो गई। कुछ समय बाद ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के कार्यक्रमों में भी प्रमुख रूप से हाथ बटाने लगे। भारतीय कला आंदोलन में भी राय साहब का अप्रतिम स्थान रहा। इन्होंने भारत कला भवन नामक एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की थी, जो अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विभाग है। इस संग्रहालय की गणना संसार के प्रमुख संग्रहालयों में की जाती है। इन्होंने भारतीय भंडार साहित्य प्रकाशन संस्था की भी स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय कलाओं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया। भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं पौराणिक वंशावली पर इन्होंने विद्वतापूर्ण शोध निबंध प्रस्तुत किए। इधर फ्रेंड देखिए, जो हमेशा हमारे हर जीवन परिचय में होता है लेखक एवं संक्षिप्त परिचय, ये दिया रहता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका जहाँ तक अभी हमने थ्योरी पढ़ा था, ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राय साहब ने परंपरागत ब्रज भाषा में कविता लिखी, जो ब्रजरज में संग्रहित है। इनके भावुक नामक खड़ी बोली काव्य संग्रह पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है। राय साहब हिंदी साहित्य में अपने गद्य गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके गद्य गीतों में के संग्रह साधना और छायापथ के नाम से प्रकाशित है। संलाप और प्रवाल में इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित है। इनकी कहानियां अनाख्या, सुधांशु और आंखों की था नामक संग्रह से संकलित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने खलील जिब्रान दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया। राय कृष्णदास जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित: कविता संग्रह खड़ी बोली में भाव तथा ब्रजभाषा में ब्रजरज, कहानी संग्रह अनाख्या, सुधांशु आंखों की था, कला संबंधित भारतीय मूर्तिकला, भारत की चित्रकला, गद्य गीत, साधना, छायापथ, संलाप, प्रवाल आदि। अनुदित दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी रूपांतरण। ठीक है फ्रेंड्स, कोमल भावनाओं को सजीव में प्रकट करना राय साहब की गद्य शैली की प्रमुख विशेषता है। इनकी गद्य शैली भावात्मक, सांकेतिक और कवित्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी गद्य को एक नया आयाम प्रदान करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया। हिंदी में गद्य गीत की विधा का प्रवर्तन राय साहब ही ने किया। आधुनिक युग को गद्य का युग कहा जाता है, जिसकी विशेषता यह है कि गद्य ने अपनी शक्ति के द्वारा पद्य को भी आत्मसात कर लिया। वास्तव में पद्य व गद्य को पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका प्रमाण हमें इनके गद्य गीतों में मिलता है। इन गीतों में पद्य की तरह तुक तो नहीं है, परंतु लय और संगीत पूर्ण विद्यमान है। शब्द चयन, वाक्य विन्यास और कला अलंकारों के प्रयोग ने इन गद्य गीतों को भव्यता प्रदान किया है। आत्म और प्रकृति के सौंदर्य का प्रकाश इन गद्य गीतों में बिखरा हुआ दिखलाई पड़ता है। ये गीत सरल, सुगम और आकार में लघु हैं। काव्य की जटिलता से ये दूर हैं। इन्हें भले ही गाया न जा सके, पर यह गीत गुनगुनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है
राय कृष्णदास ने अपने गद्य काव्य की मधुर रमणीय शैली द्वारा पर्याय कीर्ति अर्जित की है। साधना के निबंधों में जीवन और परमात्मा के बीच की क्रीड़ाओं के रेखांकन में राय साहब को अभूतपूर्व सफलता मिली। इन निबंधों में मनमोहक ढंग से प्रिय और प्रिया की आंख मिचौली के सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।